हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे रातों रात डबल हो जाते हैं। भाई, हमने भी सुना है, लेकिन हमने 4-5 साल स्टॉक मार्केट में काम भी किया है। हमें पता है कि पैसा डबल हो जाता है, डबल नहीं, डबल से डबल भी हो जाता है, लेकिन रातों रात नहीं। इसके लिए चाहिए एक डिसिप्लिन अप्रोच, एक सिस्टमेटिक प्लान और बहुत सारा पेशेंस। तो दोस्तों, पहले भी कैपिटल डबल किया है, काफ़ी बार डबल किया है, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टमेटिक वेज में नहीं किया है, कुछ गोल सेटिंग से नहीं किया है। तो इस बार कुछ अलग करने की चाहत में मैं अपने आप पे 90 डेज कैपिटल डबल चैलेंज थोप रहा हूँ। और ये भी रहेगा पार्ट टाइम। पार्ट टाइम होगा 12 से 3 बजे या फिर 1 से 3 बजे के बीच में। इससे पहले जो रहेगा वो मेरा रेगुलर ट्रेडिंग रहेगा। तो चलिए, प्लान कुछ मेरा ऐसे है कि मैं डिप्लॉय करूँगा 1,50,000 रुपये एज ए ट्रेडिंग कैपिटल, लेकिन 1 लाख ही एक्चुअल ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा। 50,000 वो रहेगा बैकअप टू कंट्रोल दी साइकोलॉजी। तो ये आने वाले 90 डेज़ में मेरा प्लान है, ये 1.5 लाख को 2.5 लाख कर दूँ। 50,000 तो रहेगा एक बैकअप, तो 1 लाख रहेगा ट्रेडिंग कैपिटल, तो 1 लाख का रहेगा 2 लाख रुपीज़ और 50,000 प्लस, यानी कि 2.5 लाख। तो इस 90 डेज़ में मैं ट्रेडिंग करूँगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। नो स्टॉक ट्रेडिंग, नो कमोडिटी ट्रेडिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग, ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। तो मेरा लिमिट फिक्स रहेगा 3 ट्रेड्स इन अ डे, और वो भी रहेगा एज ऑफ नाउ 1 लॉट फॉर ईच ट्रेड। ट्रेड साइड 1 लॉट इसलिए क्योंकि हमारा कम कैपिटल है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा 1,000 रुपीज़ पर ट्रेड, और टारगेट होगा एज पर द एंट्री 1,000 रुपीज़ मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा। ऐसे नहीं कि आपका ट्रेडिंग सेटअप दे रहा है आपको 500 रुपये का स्टॉप लॉस और आप एक्सटेंड करके 1,000 कर रहे हैं। अगर होगा स्टॉप लॉस हिट 500 रुपीज़, कट द ट्रेड। इफ़ इट इज़ ओपन, देट कीप इट ओपन, ठीक है। तो मैक्सिमम अपने ट्रेड रहेंगे 3, लेकिन अगर समझ लो किसी दिन ऐसे होता है कि कंटिन्यू या फर्स्ट 2 ट्रेड्स में ही हमारा विनिंग या फिर लूजिंग ट्रेड्स हो जाते हैं, तो हम लोग तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे। ओके। तो दोस्तों, ये 1 लाख 2 लाख तो रातों रात नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग एक सिस्टमेटिकली अप्रोच कर रखेंगे। तो इसका जो गोल रहेगा उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट गोल रहेगा टू मेक 10,000 रुपीज़ एज सुन एज पॉसिबल सो डैट वी कैन इंक्रीज द ट्रेड साइज टू 2 लॉट्स। एक बार 2 लॉट्स हो गए तो हमारा फोकस रहेगा सेकंड गोल की तरफ। और सेकंड गोल क्या रहेगा? 10,000 एडिशनल प्रॉफिट करना है। तो 10 + 10 20,000 हो गए। तो 20,000 प्रॉफिट होने के बाद हम लोग ट्रेड साइज इंक्रीज करेंगे 3 लॉट्स पर ट्रेड। जब ये होगा तो हम लोग वेट करेंगे 30,000 एडिशनल प्रॉफिट के लिए, तभी हम लोग अपना ट्रेड साइज चेंज करेंगे 5 लॉट्स पर ट्रेड। यही तो गेम है दोस्तों, डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक अप्रोच। ऐसे नहीं कि भाई 1 लाख रुपए डाल दिए और कल से ले लिए 10 लॉट। है क्या? नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। बाहर का रास्ता दिखा देगा स्टॉक मार्केट। पहले सीखो, फिर ट्रेडिंग करो, फिर कैपिटल बनाओ, फिर कैपिटल पे कैपिटल बनाओ।
ओके, अब ये तो हो गया। आप स्ट्रैटेजीज क्या फॉलो करेंगे भाई? स्ट्रैटेजीज तो बेसिकली प्राइस एक्शन ही रहेगा। प्राइस एक्शन में क्या रहेगा? चैट पैटर्न। चैट पैटर्न में क्या हो सकता है? कप एंड हैंडल, बुलिश फ्लैग पैटर्न, देन इन्वर्टेड हैमर, डबल टॉप बॉटम, ट्रिपल टॉप बॉटम, डबल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स जो भी हैं। और कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी रहेंगे। कैंडल स्टिक मोस्टली 4-5 ही कैंडल्स फॉलो करेंगे हमें, जिसका आने वाले दिनों में मैं शायद से एडिशनल वीडियोस भी बना के शेयर कर दूँ। 5-6 एडिशनल कैंडल स्टिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये तीनों मिला के हो जाएगा प्राइस एक्शन। इसके अलावा हम लोग एनालाइज करेंगे OI डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। OI डेटा इसलिए क्योंकि स्मार्ट मनी क्या सोचता है, करेक्ट। कहीं हम लोग ब्लफ में तो नहीं पड़ रहे, कहीं हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं देख रहे हैं। ये सब हमको कंफर्म करेगा OI डेटा। और एडिशनल पैरामीटर है MACD, कमाल का टेक्निकल एनालिसिस है MACD। बस उसको देखना है कंफर्मेशन के लिए, नॉट फॉर अ एंट्री सिग्नल। तो दोस्तों कुछ रूल्स भी रहेंगे अपने जो फॉलो करना ही है। तो पहला रहेगा डू नॉट ट्रेड फ्रॉम मोबाइल। मोबाइल से इसलिए ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि एट ए टाइम आप कितने चार्ट देखोगे? जब तक बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे और ब्रेकआउट ले पे ट्रेड करने के लिए जब तक सी के बाय करने के लिए आओगे 20-30 पॉइंट्स चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो ट्रेड ओनली फ्रॉम लैपटॉप और टू स्क्रीन, नो रैंडम ट्रेड एट एनी टाइम। एंट्री और एग्जिट सिर्फ और सिर्फ एज पर दिस सेटअप होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक बार एंट्री कर लिए, वेट फॉर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस, बाहर निकलना ही नहीं है। जब तक आप क्लब में चले जाएं, फुल एंजॉय करो, जब तक आपका एंजॉयमेंट का टारगेट ख़त्म नहीं होता या फिर आपको बार टेंडर आपको हकाल ना दे। ओके, एक बार एंट्री कर लिए, वेट फॉर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। डू नॉट कैरी द पोजीशन, ये बहुत ही गलत तरीका है एक रिटेल ट्रेडर का अपने आप को सही साबित करने के लिए कि इंट्राडे पोजीशन है, कल यार मार्केट गिर जाएगा, कल यार मार्केट बढ़ जाएगा, मेरे ट्रेड पर आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ब्रेक इवन पे आ जाएगा। नहीं भाई, क्यों आएगा? घर की खेती थोड़ी है। अगर आ भी गया तो एक बार आएगा, दूसरी बार भी आ गया भाई फिर खत्म, कैपिटल लेके ही जाएगा। ये आदत बहुत बुरी है। डो नॉट कैरी द पोजीशन, डू नॉट एवरेज अ लूजिंग ट्रेड। लूजिंग ट्रेड एवरेज करना ही नहीं है, विनिंग ट्रेड को पिरामिडिंग करना है। पिरामिडिंग यानी कि उसको एडिशन करते बैठना है, लेकिन लूजिंग ट्रेड को कभी एवरेज नहीं करना। जर्नलिंग इज़ कंपलसरी। जर्नलिंग इज़ कंपलसरी क्यों कंपलसरी है भाई? कंपलसरी इसलिए है कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्या हो रहा है। सब कुछ तो हवा में नहीं होता ना, करेक्ट है ना भाई? कुछ कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे थोड़ी है कि भाई बस हाँ लगे हैं, बाय कर लो सेल कर लो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जर्नलिंग इज़ कंपलसरी। और हर प्लान में ये प्लान तो पॉइंट तो रहता ही है, स्टिक टू द प्लान। अब ये डिपेंड करता है बंदा कितना डिसिप्लिन है। चलिए देखते हैं कब तक स्टिक करते हैं इस प्लान को। पोस्ट डेली PNL एंड ट्रेड डिटेल्स। भाई इसमें एक गलत हो गया कि डेली PNL, ये थोड़ा सा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि भाई डेली बेसिस पे PNL पोस्ट किया करूँ।
इससे क्या होगा, मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे। अरे, और ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। तो बस दोस्तों, इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब तो भाई करना ही है कुछ ना कुछ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।